प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिलीप है और मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा निखिल, ये 25 मई से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इसे टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर हो गया था और बहुत इलाज कराने पर भी इसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। इसे आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। 6 दिन आईसीयू में था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप नंबर, जो प्रेयर नंबर है, इस पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरा बेटा पूर्ण रूप से चंगा है। सारी महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ। ब्रदर और सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से रोज सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा से बाहर निकालना जानता है। हाँ मेरे प्रिय, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो अपने भक्तों को, जो अपने लोगों को परीक्षा के समय से बाहर निकालना जानता है। वो जानता है कि मेरे लोगों को कैसे मुझे परीक्षा के समय से बाहर निकालना है, उस परीक्षा में से बाहर निकालना है। हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको बचाने के लिए आग में उतर आया और परमेश्वर ने उन्हें उस आग से बाहर निकाला सुरक्षित रूप से। उनका एक भी बाल न झुलसा था, वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित रहे। और यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उस परीक्षा के समय में, उस संकट के समय में उन तीनों की रक्षा की। उन्हें उस संकट के समय से परमेश्वर ने बाहर निकाला, उस मुसीबत से, उस समस्या से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। उस परीक्षा के समय में परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद की। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको भी परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा। उस परीक्षा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है आपके जीवन में वो समय चल रहा हो जब आपकी परीक्षा हो रही हो, जब आपका जीवन परीक्षा से होकर गुजर रहा हो। तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप धीरज से परमेश्वर की बाट को जोहते रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, ये सोचकर कि मैं ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करता हूं जो अपने भक्तों को परीक्षा से बाहर निकालना जानता है और उन्हें बाहर निकालता है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय 13 पद में कि परमेश्वर तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा और परीक्षा से बाहर निकालने के लिए रास्ता भी बनाएगा, निकास भी बताएगा। परमेश्वर तुम्हें पहले तो सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, और यदि तुम परीक्षा में हो भी तो भी परमेश्वर तुम्हें उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। और प्रकाशित वाक्य में 3:10 में लिखा है कि मैं तुझे परीक्षा के समय में बचाए रखूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमें परीक्षा के समय में बचा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हमारी सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देते, और यदि हम परीक्षा में हैं भी तो भी बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं, बाहर निकलने का रास्ता निकालते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आप परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, उदास न होएं, परेशान न होएं। बस इस परीक्षा के समय में आप इस बात पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालेगा। वो बाहर निकालना जानता है, वो मुझे मेरी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वो मुझे इस परीक्षा के समय में मेरा बचाव करेगा। वो मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। जब आप ऐसे समय में, परीक्षा के समय में, जब आपके जीवन में परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा के समय से जब आप होकर गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में जब आप परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक वैसा ही करते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको इस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा, उस संकट से, उस दुख से, उस परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। वो आपकी सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और हर एक परीक्षा से आपको बचा कर रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना में लगे रहें, धीरज से उसकी बाट को जोहते रहें। वो आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। वो अपने भक्तों को परीक्षा
समस्या से बाहर निकालता है। और भक्त कौन है? भक्त आप हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उस पर भरोसा कर रहे हैं, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आप वो भक्त हैं जिसे परमेश्वर परीक्षा के समय में बाहर निकालेगा, जिसे परमेश्वर सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, जिसे परमेश्वर परीक्षा के समय में बचा कर रखेगा। इसलिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप मेरे साथ में उस प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें और अपने दिल खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से अपनी उस समस्या को कहें। हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि अपनी दिल की बात को प्रभु यीशु मसीह से कह दें। वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। सुबह से लेकर शाम तक तूने संभाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से आपने हमें सुरक्षित रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस शाम का समय हमारे जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। तूने हमारे गुनाहों को क्षमा किया प्रभु, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों से गुनाह होते हैं प्रभु, उनको भी तू क्षमा करता है, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। मैं तूने कहा, मैं तुम्हारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा डालूंगा। हाँ मेरे प्रभु, तूने उद्यानचल से अस्तांचल जितनी दूर है उतने ही दूर हमारे गुनाहों को हमसे कर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो इस दिन में आज हमसे छोटी से छोटी गलती हुई है प्रभु, हम तेरे सामने मान लेते हैं कि प्रभु हम गुनहगार हैं, हमने गलती की है। तो हमें अपने अनुग्रह के अनुसार, अपनी दया के अनुसार प्रभु हमारे गुनाहों को आप क्षमा कर पिता परमेश्वर। आप हमारे इस गुनाह को क्षमा करें प्रभु, और हमें धोकर पाक साफ करें पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप हर एक को आशीष दें पिता परमेश्वर। हर एक को आज आप छू ले प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप उन्हें छू ले पिता परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन की हर एक घटी कमी, उनके जीवन की हर एक समस्या जिसे लेकर वो तेरे सामने आए हैं प्रभु, उसे आप दूर करें प्रभु। हन्ना की तरह जब ये तेरे सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, तो प्रभु तुझसे प्रार्थना है तो उसी प्रकार इनकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर दे, उसी प्रकार तू इनकी प्रार्थनाओं को भी सुन ले मेरे प्रभु। तुझसे प्रार्थना यीशु मसीह कि आज आप इनको उस समस्या से, उस बीमारी से, उस दुख से प्रभु आप छुटकारा दे प्रभु। जिस समस्या को लेकर ये तेरे सामने आए हैं पिता, तो समस्या को आप इनके जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह, यदि तेरे ये बच्चे किसी परीक्षा में हैं, परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं, तो तेरा वचन कहता है कि तू उन्हें परीक्षा में न पढ़ने देगा, तू उन्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा प्रभु। होने पाए खुदावन कि आप इस भाई, इस बहन को, इस बेटी को इस परीक्षा के समय से बाहर निकाले मेरे प्रभु। इस परीक्षा से आप उन्हें बाहर निकाले, उनकी सामर्थ्य से बाहर आप उन्हें परीक्षा में न पढ़ने दे। इस परीक्षा के समय में आप उनकी रक्षा करें मेरे प्रभु, उनकी किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए खुदावन। इस दुख के समय में आप उनके साथ में हों, जिस प्रकार आप सदरक मेशक अबेदनगो के साथ में उस संकट के समय में थे, उसी प्रकार से प्रभु जब ये भाई बहन अपने जीवन में किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, संकट से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, तो आप इनके साथ में हों यीशु मसीह। तो स्वर्ग छोड़कर जब सदरक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग के भट्टे में उतर आया मेरे प्रभु, तो तू हमारे लिए भी जो तूने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता करें, इनकी सहायता करें। उस परीक्षा के समय में इनकी सहायता करें, उस संकट से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। विशेषकर प्रार्थना करते हैं इनके परिवारों के लिए मेरे प्रभु। इनके परिवारों में जो भी घटी कमियां हैं, जो भी अशांति है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाएं, कर्ज दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके परिवार में मेल मिलाप आए, शांति आए, प्रेम आए, आनंद आए, एकता आए, आशीष आए, भरपूरी आए, बेदारी आए मेरे प्रभु इनके परिवारों में पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके परिवार के हर एक सदस्य को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। उन पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज बीमार हैं, वो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर वो बीमार हैं। यदि आपके पेट में दर्द है तो आप अपने पेट में हाथ रखें, जहां कहीं आप बीमार हैं वहां पर आप हाथ रखें।
मेरे साथ में कहें, यीशु नासरी के नाम से, ऐ बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मुझे छोड़कर चली जा यीशु नासरी के नाम से। मेरे साथ में कहें, यीशु नासरी के नाम से, उस यीशु के नाम से जिसने मेरे लिए 2000 साल पहले अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने लहू को बहा दिया ताकि मैं चंगा हो जाऊं। उसने कोड़े खा दिए ताकि मैं चंगा हो जाऊं, ताकि मैं हर एक बीमारी से छुटकारा पाऊं। उस छुटकारे को मैं आज अपने जीवन के लिए कहता हूं, उस चंगाई को मैं आज अपने जीवन के लिए रिसीव करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से ये दर्द चला गया है, यीशु के कोड़े खाने से मैंने इस बीमारी से छुटकारा पा लिया है। इस प्रकार से आप अपने लिए कहें, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से, इनके परिवार वालों के जीवन से हर एक बीमारी चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुझे आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। ए बीमारी, तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से छोड़ दे, इन जीसस नेम चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन से हर एक बीमारी चली जा इन जीसस नेम। कोरोना वायरस के सिम्टम्स चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक गंभीर से गंभीर बीमारी, पुरानी से पुरानी बीमारी यीशु नासरी के नाम से चली जाओ इन जीसस नेम। धन्यवाद करते हैं, आज की रात को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, इस भाई इस बहन को, इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। सबको आप अच्छी नींद दें, सबको प्रभु आप भरपूरी से आशीष दें, सबके जीवनों को प्रभु आप शांति से भरें। हर एक डर, हर एक घबराहट इनके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। जितने भी भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट्स के द्वारा भेज रहे हैं, प्रभु उनके कमेंट्स को आप पढ़ते हैं, प्रभु उनके कमेंट्स के उत्तर आप देते हैं, प्रभु उनके कमेंट्स के, उनके प्रार्थना निवेदनों को प्रभु हम तेरे सम्मुख रखते हैं। आप प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। आज की रात को हम तेरे हाथों में देते हैं, सबको अच्छी नींद देना मेरे प्रभु, सबको आप दर्शनों से बातचीत करना मेरे प्रभु। तेरे लोग तुझ में और पवित्र आत्मा में और अधिकाई से बढ़ने पाए खुदावन। दिन प्रतिदिन ये लोग आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं प्रभु, वो बाइबल पढ़ना शुरू करें। जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो प्रार्थना करना शुरू करें। जो गलत कामों में है, उनके गलत काम छूट जाएं यीशु नासरी के नाम से। एडिक्शन में है, यीशु नासरी के नाम से वो एडिक्शन से छुटकारा पाएं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जिन लोगों ने, जिन भाई बहनों ने तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने दान को दिया है, प्रभु तेरी आशीषें उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु तू बहुतायत की वर्षा उनके ऊपर करे, अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर करे, और प्रभु उन्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत करे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस भाई इस बहन को, इसके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहे, और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना के द्वारा बहुतायत से आशीषित किया है। यदि आप चाहते हैं कि और भी लोग इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हों, तो आप इन प्रार्थनाओं को औरों को भी शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए, ताकि वे लोग भी प्रभु की नजदीकी में आकर आशीषों को प्राप्त कर सकें। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।